प्यार करते हैं आप किसी से और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे। प्यार करता था, ऐसा नहीं है। आप भी जिससे प्रेम करती हैं वो भी आपसे प्रेम करता है। अब कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, अब मतभेद बढ़ गया है, अब झगड़े बढ़ गए हैं। अब नहीं आता वो आपसे मिलने, नहीं बात करता है, रूठ गया है आपका प्यार आपसे और अब नहीं चाहता है वो कि फिर से वो आपसे जुड़े। और आप हैं कि अपना पार्टनर बदलना नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि वो फिर से आपके नाम की माला जपे, आपसे प्रेम करे, फिर वो आपसे मिलने आए। आपके मन में एक बात है कि केवल एक बार मेरी उससे बात हो जाए तो बात बन जाए। मुझे केवल 5 मिनट दो, मैं उससे बात करूंगी और वो फिर से मुझे समझेगा, वो फिर मेरा हो जाएगा। लेकिन ये 5 मिनट की बातें कैसे हो कि उसने कर दिया है ब्लॉक आपको कॉल पर। जो रात रात भर इंतजार करता था तुमसे 2 मिनट बात करने के लिए, जो तुम्हें एक झलक देखने के लिए तरसता था, दिन रात बिता देता था ताकि तुम ट्यूशन से निकलो, तुम कॉलेज से निकलो और तुम्हें एक बार देख सकें, आज वो तुम्हारे बुलाने पर नहीं आता है। तुम्हारे फोन को ब्लॉक कर दिया। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी गलतफहमी, किसी ने कुछ कह दिया और बस तुम दोनों अब अलग हो गए। तुम चाहती हो यदि कि केवल 2 मिनट मुझे मिले, मैं उसे समझा लूंगी, मैं उसे मना लूंगी, लेकिन ये 2 मिनट कैसे मिलेगा कि हम दोनों के बीच बात करने का केवल एक ही माध्यम था, मोबाइल फोन, और उसने कर दिया है ब्लॉक तुम्हें। अब क्या होगा? आप शादीशुदा हैं, आप दोनों पति और पत्नी हैं और अब दूरियां बढ़ने लगी है आप दोनों के बीच। किसी ने कुछ कह दिया, सास ने भड़काया या किसी अच्छे मित्र मंडली ने आग लगा दी कि अब पति और पत्नी के बीच नहीं बनती। किसी ने कह दिया तुम्हारे पति से कि कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारी पत्नी, कहीं से जोड़ी नहीं, तुम आज छोड़ दो उसे, कल मैं तुम्हारा विवाह अच्छी लड़की से करवा दूंगा, कहीं से तुम दोनों की जोड़ी नहीं लगती है, तुम खराब लगती हो तुम्हारे साथ, तुम्हारी पत्नी में कोई गुण नहीं है। इस तरह के शब्द किसी मित्र ने कह दिया और अब तुम्हारा पति उनकी बातों में आकर तुम्हारा त्याग करने के लिए आतुर हो रहा है, बहस कर रहा है, झगड़े कर रहा है, लड़ाइयां कह रहा है। क्यों उसने तुमसे विवाह किया, इस बात के लिए खुद को बार बार कोस रहा है। उसे सहा नहीं जा रहा, उसे ऐसा लग रहा मैं आज के आज तलाक ले लूं तुमसे। वो मौके में है कि कब तुम मायके जाओ और मैं तुम्हारा त्याग कर दूं, मैं तुम्हें लेने ना जाऊं। जब भी झगड़ा करता है वो तुमसे एक ही बात कहता है कि तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कभी विवश होकर कहता है कि मुझे छोड़ क्यों नहीं देती, मुझ पर रहम करो, मेरा त्याग कर दो। अर्थात मिला जुला कर जब वह तुम्हारे बस में अब नहीं रह गया है, वह तुमसे प्रेम नहीं करता है, वह तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होता है, वह किसी से भी कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है परंतु मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, वो जहाँ तहाँ किसी भी गैर के सामने तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें करता है, तुम्हारी आलोचना करता है और तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम्हें ऐसा लगता है जब पति ही मेरा अपना नहीं तो मैं किस पर गुमान दिखाऊं, किस पर नाज करूं, कैसे शान से मैं सर उठाकर चलूं, किस पति पर जब पति ही मेरी आलोचना कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। यदि झगड़े और लड़ाइयां इस कदर बढ़ जाए कि आवाज घर की 4 दीवारी के बाहर भी चले जाए, पड़ोसी भी जानता है ये बात कि तुम दोनों के बीच नहीं बनती, सास ससुर देवर ननद कोई सम्मान नहीं करता तुम्हारा, क्या करें कि सम्मान दिलाने वाला ही दिन रात तुम्हारा अपमान कर रहा है। तो यदि तुम पत्नी हो या हो तुम प्रेमिका और यदि तुम्हारे प्रेमी या पति ने फोन पर तुम्हें ब्लॉक तक कर दिया है, अपने और तुम्हारे बीच एक दीवार खड़ी कर दी है, झगड़ा करता है और अब इस रिश्ते में तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, तब एक अद्भुत वशीकरण तुम्हारे लिए। केवल 15 मिनट के भीतर पार्टनर का कॉल आएगा। पति यदि परदेश में भी रहता है, दूर देश में भी रहता है, तुम्हारे कारण खुद के घर में नहीं आता है ताकि तुमसे ना बात हो सके, वो तुरंत तुम्हें कॉल करेगा, तुरंत तुम्हारे मायके जाएगा। यदि उसने तुम्हें मायके में छोड़ दिया है, तुम्हें लेने जाएगा, सम्मान पूर्वक लेकर अपने ससुराल जाएगा। देखो तुम दोनों के बीच कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। तलाक नहीं होगा, आपका प्यार फिर से आपके पास आएगा, आपके इर्द गिर्द चक्कर काटेगा, पूर्ण रूप से आपके वश में होगा। और यदि फोन पे उसने आपको ब्लॉक भी कर दिया है ना, तो 15 मिनट के अंदर अनब्लॉक करेगा। बहुत ही दिव्य है, बहुत चमत्कारिक है। स्टील की कटोरी ले लेना एक ठो, एक पान का पत्ता लेना, एक छोटा सफेद कागज लेना और एक हरे रंग की कलम लेना, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा शहद और एक कपूर की टिकिया। जितनी चीजें मैंने कही हो सब इकट्ठा कर लेना, एक जगह कर लेना। और ये प्रयोग केवल तुम्हें बुधवार के दिन करना है। आज बहुत सारे ग्रहों को साथ लेकर चल रही हूँ। इस एक प्रयोग से तुम्हारे बहुत सारे ग्रह सुधर जाएंगे। केवल दाम्पत्य सुख ही नहीं मिलेगा, तुम्हें ससुराल में सम्मान मिलेगा, कोई तुम्हारी आलोचना नहीं करेगा। जहाँ कान लगाती हूँ ना, तुम्हें अपनी शिकायत सुनने को मिलती है, कोई नहीं तुम्हारी शिकायत करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा जल डाल लेना और कुछ बूंदे शहद की डाल देना। पानी भर लेना, उस कटोरी में कुछ बूंदे शहद डाल देना, शहद की डाल देना, थोड़ा सा केसर डाल देना और एक कपूर को बिल्कुल पीस कर ऐसे चूर देना, उस पानी में डाल देना, रख देना। एक सफेद कागज लेना जिसके इस भाग पे पूरा पति का नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना हरे रंग के कलम से, और उसे पीछे पलट कर लिख देना कि मेरा पति मेरे वश में है, अब तुरंत उसका कॉल आएगा, वो मुझे आकर लेकर जाएगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। ऐसी अच्छी सकारात्मक बातें लिख देना। एक पान का पत्ता लेना, उसके ऊपर कागज रखना, पान पत्ते के सहित कागज को रोल कर देना, किसी धागे से बांध देना। इसे उस जल में डुबा देना जो जल तुमने तैयार किया था। 2 घंटे तक इस जल में डूबा रहने देना, पेपर पूरा फूल जाएगा। अब कटोरी को सामने रखना, आंखें बंद करना, अनुभूति करना अपने पार्टनर की, देखना कि वो आ रहा है, वो फोन कर रहा है, उसने फोन किया, तुमने उठाया, रिसीव की, तुम दोनों के बीच अच्छी बातें हुई, वो आ रहा है तुम्हारे मायके, तुम्हें लेकर जा रहा है। ऐसी सकारात्मक बातें सोचना। ओम क्लेन क्लेन, ओम क्लेन अमुक वश्य, ओम क्लेन अमुक वश्य, ओम क्लेन अमुक वश्य। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम जप करना 86 बार। इसी कटोरी को सामने रखकर पेपर जब गल जाए संपूर्ण, आम के पेड़, वो जो तुमने पान का पत्ता लिया है उसके सहित पेपर को ऐसे मलना जल में, और संपूर्ण चीजें जल में घोल देना। पान का पत्ता निकालकर किसी पौधे में डाल देना, इस थोड़े से जल को खुद पर छींट लेना, बाकी ले जाकर किसी पौधे में डाल देना। ये आकर्षण का वशीकरण है। ऐसा आकर्षित होगा तुम्हारा प्यार तुम्हारी ओर, 15 मिनट के भीतर वो तुम्हें अनब्लॉक करेगा, कॉल करेगा, तुम्हारा पति तुम्हारे मायके तक आएगा तुम्हें लेकर जाने के लिए, सम्मान से तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा, प्रेम के साथ तुम्हारे साथ रहेगा और रहेगा तुम्हारे पूर्ण रूप से वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।